नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का मॉडल पेपर है वो एक बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि जो ऑप्शनल प्रश्न है उनके हैं। तो ये कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आइए एक एक करके सभी सवाल हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, वो 5 मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1929 को। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? वो हुआ था जमशेदपुर। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब जेम्स आंगस्टक हिक्की ने। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि भारत में जो पार्टियां होती है वो दो से ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है? तो वो होता है जन्म के आधार पर, क्योंकि हमारा जो सामाजिक विभाजन होता है, जो जातियाँ होती है वो जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो, इसकी विचारधारा ये होती है कि वो आर्थिक सुधार अपनाती है तथा राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है, जैसा कि चीन में ऐसा है। नेक्स्ट है नवां प्रश्न, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? तो वो है अशिक्षा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? तो वो हो गई फसल उद्योग के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण में कृषि पर आधारित होते हैं, तो ये फसल उद्योग के लिए ऋण लेते हैं। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो हो जाएगा बॉक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम के जो कच्चा माल होता है उसको बॉक्साइड कहा जाता है। बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो वो हो जाएगी वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, यानी कि ये 12 प्रश्न के 12 यहाँ हो गए, तो आगे और 12 दिए हुए हैं। इस टोटल 60 क्वेश्चन है वो यहाँ दिए गए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट है पहला प्रश्न, यानी कि 12 हो गए। फिर 13वां प्रश्न, यानी कि पहला प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा शायद, सॉरी यहाँ अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर होगा, अविंद्रनाथ नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। पहले वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वकालत के लिए वहाँ गए थे। नेक्स्ट है तीसरा, 1990 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैली थी? वो हो जाएगी डिंटरपेस्ट। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, चौथा प्रश्न सॉरी, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी बम्बई में। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो वो हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है? तो वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौती है? तो वो हो जाएगी, यानी कि ये सभी, यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अधिकांश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें प्रमुख चुनौती ये है कि पहले लोकतंत्र को मजबूत करना, दूसरा विस्तार की चुनौती, और तीसरा है बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, यानी कि ये सभी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, केंद्रीय सरकार की ओर से निम्नलिखित में से कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 11वां,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो हो जाएगा सीमेंट। अगला 12वां प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विदेशी निवेश। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, एक से ज़्यादा राष्ट्रों में उनका कंपनियों का निवेश होता है, तो उसको विदेशी निवेश कहा जाता है, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां होती है। तो ये 12 क्वेश्चन और हो गए, तो 24 टोटल क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, यानी कि उनमें से पहला है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो वो हो जाएगा 1928 को। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था, क्योंकि ये 1929 का जो अधिवेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूछा जाता है प्रश्न में। जो लाहौर फिलहाल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरमिटिया। यानी गिरमिटिया एक प्रथा थी, जो अनुबंधित श्रमिक थे उनको मतलब एक बंधुआ मजदूर की तरह काम किया जाता था, उसको गिरमिटिया कहा जाता था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो वो कलकत्ता में। पांचवा, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। एक पत्रिका थी पंजाब केसरी, तो उसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? तो भारतीय यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी या समता पार्टी, ये तीनों ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य है? तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग नीतियों तथा कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। यानी कि दल का मतलब होता है पार्टी, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है ये। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है? तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। यानी कि इसी लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह होता है? तो ये हो जाएगा खाद्य पदार्थ। यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो भी, उन पर एक मार्क चिन्ह है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, बैंकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा यानी कि बैंक जमा राशि को लोगों की कर्ज संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम परगलन। यानी कि एल्यूमिनियम के लिए जो कच्चा माल होता है वो बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो हो जाएगी वैश्वीकरण। तो ये हो गए 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन और है, वो हो जाएगी असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था जनवरी 1921 में। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो साबरमती से। तीसरा, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने के कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे, कहलाते थे। तो वो मार्ग कहलाता रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रूट कहते थे उनको। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स ने। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो वो हो जाएगा यूहान गुटनबर्ग ने आधुनिक जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उसे मान्यता प्रदान करने वाली संस्था? तो वो हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। यानी कि जो भारत में जितने भी दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना और उसको मान्यता देना, ये काम होता है भारतीय निर्वाचन आयोग का। 7वां प्रश्न है लोगों का वह समूह जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य में समान विचारधारा के आधार पर एक संगठन बनाता है, तो वो कहलाता है राजनीतिक दल। यानी कि एक विचारधारा को लेकर के एक संगठन बनाया जाता है, उसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्योंकि भाजपा है, कांग्रेस है, इनकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है? तो वो हो जाएगा लोकतंत्र, क्योंकि ज़्यादातर विश्व में, अधिकतर देशों में लोकतंत्र को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है 9वां प्रश्न सॉरी, दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है? तो मिलावटी वस्तुएं देकर, कम वजन देकर, अधिक कीमत लेकर, उपयुक्त सभी। यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि
उपभोक्ताओं का ये सब शोषण में आते हैं, क्योंकि मिलावटी वस्तुएं हो गई, कम वजन हो गया या फिर कीमत ज़्यादा कभी वसूल कर लेते हैं, तो ये दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। उपभोक्ताओं का मतलब होता है ग्राहक, जो वस्तुओं को खरीदते हैं अपने उपभोग के लिए, उसको उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किस उपयोग गारंटी देने के लिए करता है, यानी कि कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है, तो समर्थक ऋण भार हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। तो सेल कंपनी है वो स्टील का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगा वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये नेक्स्ट ये 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 36 और 12 48 हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है 12 और है, तो इसका हो जाएगा, पहला है इसका, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बारदोली एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर एक महिलाओं के लिए आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था वल्लभ भाई पटेल ने। दूसरा है, महात्मा गांधी तथा BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, तो सन 1932 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की थी, तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो संस्था है उसका स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी 1854 में। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रीकरण संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था कलकत्ता से। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी चुनौती प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसी न किसी रूप में है, तो वो हो जाएगी लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोत की जो प्रणाली है उस पर नज़र रखती है, तो हो जाएगा रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है उदारीकरण। तो दोस्तों ये थे बहुवैकल्पिक प्रश्न जो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित थे। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं के हैं, उन 2023 के हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 2023 का जो 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।